हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे तरफ सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे सुषमा नेपाल ब्लॉग और मैं हूँ आपके साथ सुषमा। आज हम आए इस्कॉन टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल में 3 लोग आए हैं। 3 लोग का मतलब भैया, अर्चना, मैं। चलिए आइए ये देखिए, ये इस्कॉन टेम्पल और हम जा रहे हैं एंट्री करने। और ये रहे भैया और ये रही अर्चना और ये आवाज़ जो बोल रही हूँ वो हूँ मैं। अर्चना हमारे साथ आई थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी और हम जा रहे थे एंट्री करने। तो अर्चना बहुत बिंदास घूम रही थी और भैया अपने व्लॉग शूट कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी उनका यूट्यूब चैनल है तो उनको व्लॉग तो शूट करना पड़ेगा। तो मैंने दिखाया इस्कॉन टेम्पल आप। और क्या होता है, बीच में आंटी आ गई और उसके ऊपर अर्चना खोने का डर से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जीने से उतर गई और उतरने के साथ आपको मैंने इस्कॉन टेम्पल दिखाया फ़ोन ऊपर करके। मैं आपको फ़ोन ऊपर करके दिखा ही रही थी कि मैंने सामने देखा कि आंटी अंकल भैया सब प्रसाद ले रहे थे। हमें मंदिर के अंदर जाने के पहले हमें चप्पल खोलना था, पर चप्पल खोलने के लिए कोई जगह नहीं था। जगह ना होने के कारण से हमने जैसे तैसे मेंटेन करके हम अंदर गए। अर्चना भैया के पीछे चलने लग गई और मैं अपने ब्लॉग बनाते बनाते पीछे रह गई। और कभी भैया दाएं जाते तो मैं बाएं, कभी भैया बाएं जाते तो मैं दाएं। इधर उधर फ़ोन करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला अच्छा, तो हमने सोचा थोड़ा सा अंदर जाते हैं। और हमने जैसे अंदर चले गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने क्यों ना सोचा कि नीचे चले, तो हमने नीचे गए। नीचे चलते चलते मेरे को एक स्पेशल चीज़ दिखाई दी। वो स्पेशल चीज़ ये है कि इंसान से ज़्यादा चप्पल थे। और हम जैसे नीचे जाते जाते गए, इंसान भी थोड़े थोड़े देखते देखते चले गए। और देखे कि नीचे जब मैंने देखा तो यहाँ पर इंसान ज़्यादा तक फ़ोटोग्राफ कर रहे थे, मतलब कि फ़ोटो शूट कर रहे थे। मैंने फ़ोन इधर उधर घुमाई, मैं तो भैया के पीछे चल रही थी, अर्चना मेरा हाथ पकड़ रही थी। और पेड़ इतना अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा था कि मैं बोल भी नहीं सकती थी। और अर्चना जब आगे गई तो मैंने सोची थी थोड़ा सा आगे मैं चली जाऊँ। और जैसे देखा कि उधर पार्क लगा, पर वो तो पार्क है ही नहीं था। वो तो एक था जहाँ पर कृष्ण जी और राधा जी बैठे थे। और मैंने दायां घुमाई तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ ज़्यादा होने के कारण से पीछे भैया मुझे इतने घूर के देख रहे थे। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया तो पेड़ के साथ साथ नज़ारा भी इतना सुंदर था कि मैं बोल भी नहीं। अब बारी आती है पानी की, और पानी में मैंने देखा कि कृष्ण जी नाग लोग के साथ जब डांस कर रहे थे तो उसका फ़ोटो था। मेरे कहने का मतलब था उसका स्टैचू था। और यहाँ पर इंसान बहुत सारे थे। फिर मैंने दिखाया कृष्ण जी को आपको। और मैंने जब इधर दिखाया तो पार्क की तरह था, बट वो पार्क नहीं था। हाँ, फिर मैंने ऊपर देखा तो बहुत सारे इंसान थे, जहाँ पर कि भीड़ इतनी ज़्यादा लगी थी कि ऐसे लग रहा था कि मैं कोई शॉपिंग मॉल में आई हूँ। और हम मंदिर के अंदर एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद देखा कि जितना बाहर इंसान है उससे ज़्यादा तो मंदिर के अंदर है। और मैं सीधे चल रही थी कि सामने मैंने देखा कि कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति है। और जैसे मैंने मूर्ति दिखाया तो मैंने बाएं की तरफ दिखाया, तो फिर वहाँ पर देखा भजन कीर्तन हो रहा था। फिर मैंने सामने दिखाया फ़ोन, और जैसे सामने दिखाया तो मैं भैया के साथ ही चलने लग गई। भैया ने दर्शन किया और फिर मैंने ऊपर दिखाया। ऊपर देखने के बाद फिर मैंने देखा कि राधा कृष्ण जी की कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग थी। और फिर मैंने दिखाया कि मेरे से ज़्यादा शूटर तो यहाँ पर आगे थे। तो फिर आगे होने के बाद तो मैंने जूम करके भी इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो इतनी काफ़ी अच्छे से नहीं आ रही थी, पर भैया के फ़ोन से इतने अच्छे से आ रही थी कि मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा था। और मेरे से ज़्यादा जो उधर शूट करने वाले बहुत थे। फिर मैंने फ़ोन दाएं तरफ घुमाया। घुमाने के बाद भैया आगे चले गए और मैं भी भैया के साथ साथ। और अर्चना तो बीच में थी, वो तो चली गई बीच में से भैया। और फिर मैं आगे आगे जाने के बाद फिर मैंने वो घुमाया दाएं तरफ, पर इस बार क्लियर नज़र आ रहा था भगवान की फ़ोटो नहीं, उनकी सजावट अच्छी थी। और मैं इतना बोलते बोलते गुफा के अंदर गई जहाँ कृष्ण जी और राधा जी की फ़ोटो। और भैया आगे बोलते बोलते चल रहे थे और मैं पीछे आपको दिखाते हुए चल रही थी। मैंने बहुत सारी फ़ोटो तो देखी थी, बट इसमें से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे, जैसे कि आप देख सकते हो। बाहर से ज़्यादा अंदर फ़ोटो शूट करने वाले बहुत थे। काफ़ी अच्छे अच्छे, पहले से ज़्यादा वेटर था। क्या पे कृष्ण जी राधा जी के साथ कितने मस्ती से रह रहे थे, वो सारा फ़ोटो था। भैया आगे बोलते बोलते चले और मैं आपको पीछे दिखाते दिखाते चली। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अंदर एंट्री करी, ऐसे लग रहा था कि ऐसे ही चल रहा था, बट
मैं इतने ज़्यादा दायां बायां घूम रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एरोप्लेन में हूँ या इतने करते करते हम बाहर आ गए। फिर बाहर देखा तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और वजन बज रहा था, जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। इतना करने के बाद हम लोग बाहर आ गए और बाहर आने के बाद भैया अभी भी देख सकते हो आगे और अर्चना बीच पे है ताकि वो खो ना जाए। तो भैया के पीछे पीछे चल रही है। मैंने दायां और बायां फ़ोन चलाते रही और सीढ़ी चढ़ते रही। बाहर देखा कि बहुत सारे लोग हैं और इतने लोग मैंने फर्स्ट टाइम देखी हूँ। ऐसे लग रहा था कि मैं मार्केट आई हूँ। मैंने देखा कि उधर एक मूर्ति है जहाँ पर लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, पर मेरे को भी इतने क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन सी मूर्ति थी। फिर मैं गई दायां बायां करते, फिर आगे गई। आगे चलते चलते जब मैंने देखा कि भीड़ थी, पहले तो मैं सीधे चलती रही। फिर जो मैं फूल दिखाई थी, जो मैंने पेड़ दिखाई थी, भले पेड़ अच्छा नहीं था पर फूल उसका अच्छा था। फिर मैंने दाएं तरफ आके फिर देखी, फिर वही पेड़। फिर मैं नीचे गई और नीचे जाने के बाद जो मैंने देखा वो देख के आप बोलोगे कि क्या देखा तूने। देख सकते हो कितने सारे वीडियो। इससे तो पक्का पता लगता है कि मैं मार्केट आई हूँ, मंदिर नहीं मार्केट। इससे पता चलता है कि मंदिर में कितने सारे इज्जत करते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि मंदिर के सहायता से रहते हैं। हम इतनी देर ना करते हुए हम आगे जाए और हमने मंदिर के दाएं तरफ गए और दाएं तरफ देखा कि जहाँ से मैं दिखा रही थी आपको कृष्ण जी, मैंने सीधे जाके दिखाया आपको। अब देख सकते हो कि कितनी सुंदर तरह से पानी गिर रहा था। वैसे तो काफ़ी अच्छा था, बट नीचे देखा तो ऐसे लग रहा था कि गिर जाऊंगी। फिर हमने थोड़ी देर ये दिखाने के बाद फिर मैंने अपना शक्ल दिखाया। शक्ल दिखाने के बाद इतनी अच्छी तो नहीं थी, तभी मैंने दिखाया। फिर हम गए सीधे। सीधे जाने के बाद हमने देखा कि सामने भी बहुत सारे भीड़ है। फिर हमने प्लान किया कि अब नीचे जाए या सीधे जाए। तो हमने सोचा कि चलो अब नीचे जाने से बेटर तो है, कम से कम सीधे तो चले। तो फिर मैंने सीधे चलने से पहले भैया को कहा कि उधर देखो क्या हो रहा है। फिर इधर देखा तो हद से ज़्यादा भीड़ थी, जहाँ पर खीर लेने के लिए, सिर्फ खीर लेने के लिए इतनी लंबी भीड़ थी कि पूछो ही मत। फिर हमने सोचा कि अब भीड़ आ ही गई है तो ऊपर चले। तो भैया ने कहा कि अभी ऊपर नहीं जाना, अब तो सीधा जाना है जहाँ पर भीड़ लगी है। तो हमने थोड़ी देर ऐसे दिखाने के बाद हम गए अंदर, और अंदर की साइड हम गए तो अच्छा था काफ़ी। अंदर साइन वाइन किस चीज़ का हो रहा था ये तो नहीं पता, बट अच्छा था, बहुत अच्छा था। और अंदर जैसे हमने एंट्री करी तो मूर्ति, भगवान की मूर्ति सब होती है और एक कपड़ा सब होती है, वो सब थे जैसे कि आप अभी देख सकते हो। सामने किसी चीज़ में साइन कर रहे थे और हमने जाते जाते देखा कितने अच्छे मौसम है और मौसम के साथ साथ कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। फूल तो बहुत अच्छे से थे। चाहे तो आप भी आ सकते हो। जैसे मैं भैया के पीछे चलने लगे वैसे मैंने ऊपर देखा कि कोई बैलून पकड़ के खड़ा है, पर वो तो बैलून पकड़ के खड़ा नहीं, किसी ने बांध दिया था बैलून को। और फिर हम सामने सामने चलते रह गए। चलते चलते देखा हमने बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाए जो कि मैंने आपको भी दिखाया है। अर्चना ज़्यादा कुछ फोर हो रही थी, जैसे लग रहा था कि वो एक ही बात से इरिटेट हो रही थी कि उसे गाल में राधे राधे लिखवाना है, और वो कह रही थी कि बस राधे राधे लिखवाना है लिखवाना है। मैंने काफ़ी जगह देखा कि कहाँ लिखते कहाँ लिखते, किधर दुकान दिखाई नहीं दिया, पर बाहर जाके देखा तो बाहर। अब देख सकते हो अर्चना मुझे कह रही है कि गाल में लिखवाना है। वो ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। होने के बाद भी वो कह रही थी कि मुझे जाना है लिखवाना है। फिर हमने इधर उधर देखा तो नहीं था, तो हमने उसे लिखवाने गया। हमने ऊपर देखा कि बैलून मेरे पीछे पीछे जा रहा है या मेरे पीछे है।
फिर हमने सामने देखा कितने अच्छी दृश्य था। हाय, हमने अपनी सफ़र जारी रखी और हमने दायां बायां दिखाने के बाद हम ऐसी जगह में पहुंच गए जहां पर कृष्ण जी राधा जी के साथ बैठे हुए थे। जैसे कि कृष्ण जी अपनी राधा के साथ अपने सपेरों के साथ बैठे हुए थे आराम से। पीछे देख सकते हो कि आप भोलेनाथ को भी देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो थी, पर उन फ़ोटो को देखने के लिए टिकट काटना जाना पड़ता था। और अर्चना इतनी बोर हो रही थी बेचारी, क्या ही कह सकते थे हम। मैं तो कुछ भी कह नहीं सकती थी। तब भी भैया ने कहा कि बाहर चलेगी तो लगा देंगे। फिर हम थोड़ी देर बाद हम ऐसे देखते देखते फिर ऐसे दूसरी जगह में पहुंच गए जहाँ पर गाय और बछड़ा थे और साथ में उधर की तरफ राधा और कृष्ण जी भी थे। हमने ऐसे आपको दिखाते रहे कि राधा कृष्ण जी, पर जहाँ पर भी राधा कृष्ण जी थे, क्योंकि ये तो राधा कृष्ण जी की मंदिर है। और हम जाए अब ऊपर जाने के बाद अब हमें जाना था घर। तो हम घर जाने के लिए हमने अपने जूते चप्पल लेने की तैयारी करी और तैयारी करने के बाद हम पहुंच गए बाहर। देख सकते हो आपके बाहर जाने से पहले अर्चना जूता पहन रही है अपना, और भैया काफ़ी बाहर पहुंच गया। और हमने अभी दिखाया था कि मिठाई की जिस दुकान में भीड़ थी अभी तो पूरा खाली था रे। फिर हम अब जाना है बाहर। बाहर से जाने के लिए भैया अपना व्लॉग बनाते चल रहे हैं और मैं भी अपना व्लॉग बनाते चलती हूँ। और अर्चना अपना हाथ मराड़ते हुए चल रही है, क्योंकि उसे राधे राधे तो लिखवा नहीं था उसे। और हम गए फिर जहाँ से मैंने आपको दिखाया था जीने से उतर के, वहीं पर ऊपर दिखाया। ऊपर इतना ऊंचा था कि ऐसे लग रहा था कि अब लेट के ही दिखाना पड़ेगा मुझे। फिर हमने उधर की तरफ देखा तो गेट बंद था। गेट बंद होने के कारण से फिर हमने ऊपर से जाना पड़ेगा और हम गए बाहर। ये देख सकते हो, हम बाहर गए। बाहर अपने भैया ने समाप्त कर लिया है अपना व्लॉग और मैं भी अपना समाप्त करने के लिए जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं यहीं पर अपने वीडियो एंड करी हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने ना भूलें। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।